वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप लोग देख रहे होंगे कि कक्षा 10वीं की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास चल रही है। तो जनरली हम लोगों ने त्रिभुज का क्लासिफिकेशन कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं की मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज ये बना हुआ है और नीचे भी काफ़ी सारे त्रिभुज बने हुए हैं। इंग्लिश में त्रिभुज को हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया गया यहाँ पर त्रिभुज का वर्गीकरण। लेकिन इस वर्गीकरण को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग त्रिभुज को जानते कैसे, होता क्या है त्रिभुज। तो आपने जनरली देखा होगा बहुत सारे शेप और साइज, जो कि फैशनेबल दुनिया में बहुत सारे शेप और साइज हम लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े स्ट्रक्चर में, बड़े बड़े फ्रेम्स में त्रिभुज के आकार के दिख सकते हैं। तो त्रिभुज जो जनरली 3 साइड से घिरा होता है, एक क्लोज्ड फिगर है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा, अगर मैं इसको 2 भुजा वाला बना दूं तो ये ओपन फिगर हो जाएगा। इसको मैं अगर क्लोज कर दूं तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, जो कि क्लोज्ड फिगर होता है हमारा। तो किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए हमको एटलीस्ट 3 भुजाएं तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 2 भुजाओं से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या स्पेशलिटी होती हैं। एक त्रिभुज के पास 3 शीर्ष होते हैं, ये देख सकते हैं आप। एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। उसके पास 3 कोण भी होते हैं, पहला कोण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। और त्रिभुज के पास जो होता है 3 साइड भी होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3 साइड हैं। तो आप लोग इतना तो जनरली जानते ही होंगे, लेकिन फिर आप लोग ये भी जानते होंगे यहाँ पर कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और आप लोग देखे होंगे यहाँ पर कि जो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा कैसा बनता है ये। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है ये सारी चीज़ें। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप लोग देख सकते हैं त्रिभुजों का वर्गीकरण किया है मैंने यहाँ पर भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। अब आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पर इसमें अब कुछ भी नहीं है, इस पे ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है स्केलन ट्राइंगल A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। तो स्केलन ट्राइंगल की जनरली जो खासियत होती है वो होती है कि इसकी जो तीनों साइड हैं वो होती हैं अनइक्वल, मतलब बराबर नहीं होती। विषमबाहु नाम से ही हमको समझ आ रहा है कि जिसकी तीनों साइड बराबर ना हो, तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, ऐसा त्रिभुज हमारा विषमबाहु त्रिभुज। मतलब 5, 6 और 7 तीनों बराबर नहीं है, क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं कि 5, 6 और 7 तीनों बराबर कैसे हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं तीनों साइड इसकी अलग हैं। तो तीनों साइड अलग होंगी तो ये विषमबाहु त्रिभुज की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोल सकते हैं आइसो स्केलन ट्राइंगल। तो इस वाले त्रिभुज में हम लोग देख सकते हैं कि इसकी 2 साइड बराबर हैं। यहाँ पर A और A दोनों साइड कैसी हैं? बराबर हैं। A और A बराबर दिख रही होगी आपको। और तीसरी साइड जो कि 7 ली है मैंने, 7 मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, एनी अदर कुछ भी आप लोग मीट्रिक या किसी भी सिस्टम में आपको ये मिल जाएगा। तो जो भी आपको मेजरमेंट में लेना है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 साइड कैसी होती हैं? बराबर। तो A और A बराबर ली है और तीसरी साइड बराबर नहीं होती है, तो मैंने इसको नॉट इक्वल्स लिया है। अगला आप लोग देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में भी जनरली यही होता है कि आपको तीनों साइड बराबर मिल जाएंगी। ये सबसे आसान त्रिभुज होता है, बनाने में भी हम लोग जनरली इसी को बना के स्टडी करते हैं। ये समबाहु त्रिभुज ही बनाया हुआ है मैंने। तो समबाहु त्रिभुज में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों कोण भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ये 5, 5 और 5, तो ये वाले 60, 60 और 60 हो जाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज के पास 2 क्वालिटी होती हैं। एक तो ये समबाहु त्रिभुज इस बेसिस पे भी होता है कि ये वाला जो होता है हमारा न्यून कोण के त्रिभुज की कैटेगरी में आता है, और ये समबाहु त्रिभुज की कैटेगरी में तो आता ही है, क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। समबाहु मतलब सारी भुजाओं का एक सा होना। अब हम लोग देख सकते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज का क्लासिफिकेशन।
तो सबसे पहले हमारे पास है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि 90 डिग्री से कम, यहाँ पर ये जो 3 एंगल दिए हुए हैं, तीनों एंगल में से तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो कम होंगे तो हम लोगों को ये जनरली पता चल जाता है कि ये वाला एक्यूट एंगल है या न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो गया तो वो समकोण हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो गया तो वो अधिक कोण हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज जो हमारा अगला है वो हमारा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो एक भी एंगल अगर हमारा 90 डिग्री हो गया तो वो हमारा समकोण त्रिभुज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, तो एक कोण कम से कम 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें पता चले होंगे आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों त्रिभुज में कितनी आसानी से हम क्लासिफिकेशन एक बार और देख ले रहे हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वो अधिक कोण, जो 90 डिग्री के बराबर हो तो वो समकोण, और जो तीसरा हमारे पास है 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब ये और ये तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। इसमें हमने एक कोण की बात करी थी, इसमें भी हमने एक कोण की बात करी थी। ये वाला सपोज कर लीजिए 120 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से अधिक हो गया, तो ये अधिक कोण की, और इसमें समकोण में तो आपको पता ही है कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं ये 60, ये 70, तो ये वाला सपोज करिए 50, तो ये इस तरह से होगा। मतलब कि कोई भी कोण आप यहाँ भी देख लें, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए, 90 डिग्री से कम, तीनों में, तीनों जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ओके गाइस, तो आप लोगों को समझ आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और त्रिभुजों का क्लासिफिकेशन जो कि कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में आप लोगों ने कई बार रिपीट भी किया होगा, लेकिन जनरली हम लोगों को याद नहीं रहता है। तो आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं इसको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो चल ही रहा है कक्षा 10वीं की सीरीज का ये, और इसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग देख ही रहे होंगे, हम लोग पाइथागोरस को सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, लव यू ऑल गाइस।